जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 13.2 सॉल्व करवाने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग ये समझें कि सरफेस एरिया क्लास 10th का है। एक तरीके से ये उसी तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जैसे कि यहाँ पर कंपनियाँ लगी हुई हैं मोबाइल बनाने की और वो कहती हैं मेड इन इंडिया है। सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं, चाइना से, कुछ अदर कंट्री से। यहाँ पर केवल असेंबलिंग हो रही है, ठीक है ना। असेंबल करके और उसमें मोहर मार दी जाती है कि मेड इन इंडिया है। इसी तरीके से आपका सरफेस एरिया का भी हिसाब किताब है। सरफेस एरिया जो है इसमें वो आपको एक कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, उसका कुछ पार्ट जो होता है वो कहीं एक कोन से बना होता है, कहीं सिलेंडर से बना होता है, कहीं हेमिस्फीयर से बना होता है, ठीक है ना। और पूरे पार्ट का आपको सरफेस एरिया या वॉल्यूम पूछा जाता है। जो आपके एक्सरसाइज नंबर 13.1 थी उसमें सरफेस एरिया बेस पूरा था, पूरा सरफेस एरिया निकालना था। ये 13.2 है, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। इसमें हर क्वेश्चन में आपसे वॉल्यूम निकलवाया जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको समझ लें जो हम आपसे कहना चाहते हैं और उसके बाद में आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को बताएं कि ये कोशिश की कि अलग अलग उसके वैल्यू निकाल करके और उसको अगर एक साथ प्लस कर दिया जाए तो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। लेकिन हमने ये देखा फिर क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो आप लोगों के लिए बेटर यही रहेगा कि हम आपको क्लियर कट एकदम समझाते जाते हैं और अंत में उसको सीधा डायरेक्ट हम आपको पूरा प्लस करके और वॉल्यूम निकालना सिखाएंगे। जैसा कि हमें समझ में आया कि कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा कम हो जाता है क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.2 का। 13.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. इसमें कहा है कि एक सॉलिड है, उसका जो बेस है वो हेमी स्फेरिकल है, उसके जो अपर पोर्शन है वो एक कोन शेप्ड है। तो इसमें पूरा जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा उसका इन्होंने वॉल्यूम पूछा है। और एक चीज़ और बताई है कि जो हाइट है किसकी, कोन की, वो रेडियस के इक्वल है। फिर ये बोला है कि वॉल्यूम आप निकालिए पाई के फॉर्म में। तो चलिए पाई के फॉर्म में हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, फिगर। तो एक हेमिस्फीयर बना दीजिए इस तरह से। इस तरह से एक हेमिस्फीयर बन जाएगा और यहाँ पर ऐसे एक इसमें बना लीजिए आप क्या, कोन, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी रेडियस दी गई है वो कितनी दी गई, 1 सेंटीमीटर। और ये कहा गया है कि आपका जो ये कोन है ना, इसकी हाइट रेडियस के इक्वल है। क्या है, रेडियस के इक्वल। अब इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और प्लस कोन का वॉल्यूम, दोनों का जो प्लस कर देंगे तो आपका फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि इसमें है ही क्या, बेस आपका जो है हेमिस्फेरिकल है और टॉप आपका कोनिकल है। दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
अगर इसको आप लोग अलग अलग करके प्लस करेंगे तो कैलकुलेशन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हमने करके देखा है। तो कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं चाहिए, बोर्ड एग्जाम है, जितनी आसानी से अच्छे से क्वेश्चन हो जाए उतना ही अच्छा है। तो देखते हैं और निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा ना। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब देखिए यहां पर आपका दिया हुआ है h इक्वल टू आर, मतलब कोन का जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। तो हम क्या करें, यहां पर 2/3 पाई आर क्यूब, इसी तरीके से आप नोट कर लीजिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, h इक्वल टू आर है तो h की जगह पर हम r रख देते हैं, ठीक है। r जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई आर। अब देखिए ये आर स्क्वायर है और ये आर है, आर स्क्वायर का आर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर क्यूब हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या करें, पाई आर क्यूब ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2/3 प्लस 1/3। ध्यान से देखें 2/3 प्लस 1/3, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पाई आर क्यूब, और ये आपका 1 हो जाएगा, यानी 3/3 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये पाई आर क्यूब हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आर की वैल्यू रख देंगे, कितने 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा तो 1 का क्यूब भी 1 ही होगा ना। कुल मिला करके पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। आप लोग भी इस तरह से करने की कोशिश करें, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग अलग अलग निकाल करके फिर प्लस करेंगे तो आपको जस्ट 2 गुना टाइम ज़्यादा लगेगा, और साथ में जो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और मिस्टेक होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस तरह से करेंगे तो हमें लगता बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन यानी था एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, राचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. ब्रैकेट में दिया है assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं फिगर। तो फिगर में इसमें क्या है, इसका जो पोर्शन है मॉडल का बीच का वो सिलेंडर का है। कैसा है, सिलेंडर का। तो देखिए बना लीजिए, मान लीजिएगा ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है। क्लियर, ये क्या है
सिलेंड्रिकल पोर्शन है। यहाँ पर इसमें इसके एंड्स पर कोन ऐड कर दिए गए हैं। क्या? कोन ऐड कर दिए गए हैं थिन एल्युमिनियम शीट के थ्रू। ठीक है, इस तरह से। ये आपका मॉडल है। इसकी पूरी जो लेंथ है आपकी दी गई है वो कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। फुल लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है। बहुत ध्यान से फिगर को देखें। फिगर को देखने से समझने से ही कल्याण होने वाला है। ठीक है, फिगर को अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो फिर क्वेश्चन में कुछ है नहीं। और फिगर को अगर आपने इग्नोर किया तो क्वेश्चन में इतना कुछ है कि फिर सॉल्व होगा ही नहीं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसका फिगर बनाएं। देखिए जैसे हम बना रहे हैं। इसमें कहा है कि जो हाइट है ये कोन की वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। आपके बुक में क्वेश्चन में दी गई है हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ये दोनों ही कोन इक्वल साइज के हैं, इसलिए अगर 2 सेंटीमीटर ये है तो ए भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। इसको H1 कर लीजिए। ठीक है, और ये जो हाइट है इसको कर लीजिए H। यहां पर अगर देखें तो ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी लेंथ कितनी बचेगी? तो 2 सेंटीमीटर। देखें ध्यान से, 2 सेंटीमीटर तो इधर से कम हो जाएगी और 2 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएगी। तो ये पूरी है 12 से 2 सेंटीमीटर इधर से कम कर दीजिए और 2 सेंटीमीटर इधर। कितनी कम हो गई? 4 सेंटीमीटर। बचा कितना? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? ये काम अगर आप कर लेंगे समझ लीजिए क्वेश्चन हो गया, है ना? इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझें। अब इसमें कहा गया है कि आपको इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना है। तो मॉडल के वॉल्यूम निकालने को अब बचा क्या है इसमें? सीधी सी बात क्या है कि इस मॉडल में आपको 2 कोन दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना? 2 कोन दिख रहा है, एक सिलेंडर दिख रहा। दोनों कोन और एक सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक आपको और बताएं अच्छी सी बात, सबसे पहले आप फार्मूले लिखा करें। फार्मूले लिख करके फिर उसमें देखें कुछ कॉमन आ जाएगा क्या। अगर कॉमन उसमें आ जाता है तो फिर कैलकुलेशन हल्का हो जाता है ना? आप लोग पता चलेगा कि क्वेश्चन वो फार्मूला लिखेंगे, लिखने के बाद वैल्यू रख देंगे, फिर वो इतना सा लंबा हो जाता है और आप लोग हो जाते हैं परेशान, हो जाती है मिस्टेक, है ना? तो हम जैसे बताएं वैसे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आप फार्मूले रखें। फार्मूले रखने के बाद देखिए पूरे से कुछ कॉमन होता है क्या। अगर कुछ कॉमन होता है तो कॉमन ले लीजिए। लेने के बाद फिर आगे देखिए अगर कुछ सॉल्व होता है तो उसको कर लीजिए। लास्ट में जा कर के आप वैल्यू रखेंगे तो बड़ी आसानी से उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व किया जाए तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल। देखें सबसे पहले वॉल्यूम में कौन आएगा? ये कोन। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। देखें दोनों कोन एक ही साइज के हैं, सेम साइज के, तो वॉल्यूम भी इनका सेम ही होगा। इस वजह से बार बार कोन लिखना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू 2 कर देते हैं, तो दोनों का एक साथ वॉल्यूम आ जाएगा। कर दूं? ये लीजिए प्लस फिर क्या बचा, क्योंकि इसमें आपका इसका और इसका दोनों के वॉल्यूम आ गए। अब क्या ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसका ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप मान लीजिएगा ये आपका H2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे वॉल्यूम
ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये जो हाइट है क्या हो जाएगी h1 इंटू 2 ये वाला, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई आर स्क्वायर h की जगह पर यहाँ पर h2 करेंगे, क्योंकि इसकी जो हाइट है सिलेंड्रिकल पोर्शन की वो h2 है। अब यहाँ पर आप देखें 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें, वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, वैल्यू रख दिया तो दिक्कत हो जाएगी, वैल्यू मत रखिएगा अभी। ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर h1। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। अब ध्यान से देखें, इन दोनों में आपका कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन आपका पाई आर स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, और क्या निकलेगा 1/3 निकलेगा। देखिए 1/3 यहाँ है, 1/3 यहाँ है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कितना बचेगा 2h1, और यहाँ पर कितना बचेगा h2। देखिए हो गया ना आसान। इतना करने के बाद अब वैल्यू रखिए, फटाफट आंसर आएगा, है ना। अब देखिए वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपकी है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, डायमीटर आपका कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी ना। तो यहाँ पर रख देंगे आर की वैल्यू 3/2 होल स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा 2, h1 कितना है, h1 आपका 2 है, प्लस h2 कितना है 8। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 22/21, 7 3 जा 21 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ध्यान से देखें, यहाँ पर अब इसको करें तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। क्लियर, देखिए बड़ी आसानी से कटेगा। फिर इसको 3 से कर दीजिए, 3 3 जा 9, और ये 3 7 जा क्या हो जाएगा 3 7 जा 21। क्लियर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए कहीं कुछ फार्मूले में दिक्कत है क्या। यस, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर h, हमने कर दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यानी ये कोण का लगा दिया, यही मिस्टेक है। यहाँ पर इसको हटा दीजिए, तो जब इसको हटा देंगे तो ये आपका यहाँ पाई आर स्क्वायर ही आएगा कॉमन, और ये आपका हो जाएगा 2/3। और यहाँ पर अगर करेंगे फिर इसको साफ़ कर दीजिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 22/7 और इंटू आर हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 2/3, h1 हो जाएगा 2 प्लस h2 है 8। अब ठीक है, आगे इसको साफ कर देते हैं और आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो इसको आगे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9/4 इंटू ये हो जाएगा 4/3 प्लस 8/1 कर लीजिए। क्लियर, तो ये हो जाएगा 22/7
इंटू 9/4 इंटू एलसीएम ले लीजिए 3, तो ये हो जाएगा 4 + 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9/4 इंटू 24 + 4 28/3। अब देखिए 4 7 जा 28, 7 से 7 इधर कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9। यहाँ पर आपका आ जाएगा 22 इंटू 3 यानी ये 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.2 का सॉल्व करेंगे। देखें क्वेश्चन है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप लाइक अ सिलेंडर with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। यहाँ पर जो गुलाब जामुन है वो सिलेंड्रिकल है और जैसे कैप्सूल होता है ना वही शेप का है, यानी सिलेंड्रिकल है और साइड में हेमीस्फेरिकल भी शेप बना हुआ है। तो देखिए इसका जहाँ तक है आपका कॉन्सेप्ट की बात, कॉन्सेप्ट इसका समझ लीजिए अच्छे से। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि 45 गुलाब जामुन्स हैं और वो अपने वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेटली 30% सिरप ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो कहा गया है कि जो सिरप की क्वांटिटी है वो कितनी होगी ये निकालिए। तो यहाँ पर हम शुरू कहाँ से करेंगे ये समझ में अगर आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो तो हम उसका अगर 45 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 45 गुलाब जामुन है, मल्टीप्लाई अगर कर दें तो टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। और जब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका 30% निकाल लेंगे। 30% निकालने से हमारी वो क्वांटिटी आ जाएगी जो गुलाब जामुन सिरप को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले बनाना पड़ेगा फिगर। तो फिगर को हम लोग बना लेते हैं। देखिए कैप्सूल की तरह है, ठीक है ना। ये बीच का हिस्सा जो इसका है वो सिलेंड्रिकल है और दोनों जो फेसेस हैं उस पर हेमीस्फेरिकल फिगर है, यानी हेमीस्फेरिकल उसमें असेंबल है, ठीक है। तो ये एक तरह से कैप्सूल शेप्ड बन जाता है। इसका जो आपका रेडियस दिया हुआ है वो रेडियस डायमीटर इसका दिया है d = 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगी यानी 2.8/2, तो ये आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका रेडियस। क्लियर। देखिए जो जो दिया है उसको लिखते जाइए, टेंशन मत लीजिए कैसे सॉल्व होगा, हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर गिवन है कि इसकी पूरी जो लेंथ है यहाँ से गुलाब जामुन की और यहाँ लास्ट तक वो है 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो रेडियस है ये वाली वो 1.4 है।
यहाँ भी 1.4 है, यहाँ 1.4 है। तो ये सिलेंड्रिकल लेंथ, ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये लेंथ कितनी बचेगी? ये जो पूरी है यानी 5, इससे 1.4 इधर लेस कर दीजिए और 1.4 ये वाला लेस कर दीजिए, तो आपका कुल आ जाएगा 5 माइनस 2.8। इसको जब माइनस करेंगे तो ये 2.2 आ जाएगा। कितना? 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर? 2.2 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए नियर अबाउट हम लोगों को जो फिगर के साथ काम करना था वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हमें क्या करना है? इसका वॉल्यूम निकाल देना है। तो वॉल्यूम निकालने पर क्या होगा? देखिए वॉल्यूम में क्या क्या होगा? ये हेमीस्फेयर का वॉल्यूम, फिर ये सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम, फिर ये हेमीस्फेरिकल स्फेयर का वॉल्यूम। तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये जो गुलाब जामुन है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो कर दें इसको, चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू क्या हो जाएगा? हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ये सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, और इसको L मान लीजिए, L प्लस इधर क्या हो जाएगा? ये भी हेमीस्फीयर है तो इसका भी वही वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखें हमने आपको बताया है, पहले जो फार्मूले आपने लिखे हैं ये, इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपना कैलकुलेशन को थोड़ा हल्का करने के लिए। ठीक है, कर लें। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, ये आपका इसको अगर दोनों को देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूरे से पहला तो ये है कि पाई आर क्यूब, ये पाई आर क्यूब, ये 2/3 ये है, दोनों इक्वल ही हैं। दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ना, और ये ऐसे ही रहेगा पाई आर स्क्वायर L। क्लियर? अब पाई आर स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, इससे आपका जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा हल्का। तो यहाँ बचेगा 4/3 R और यहाँ बच जाएगा L, यही बचेगा ना। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो ये पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और R की वैल्यू कितनी? 1.4, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4। ब्रैकेट में आएंगे तो 4/3 इंटू 1.4 और L कितना है आपका? 2.2। क्लियर? अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 होता है तो ये 0.2 हो जाएगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 22 का करेंगे 0.2 में तो आएगा आपका 4.4 और इंटू हो जाएगा 1.4। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे तो 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो ये 56 हो जाएगा। 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा, यहाँ भी लगा देंगे, बाई 3 हो जाएगा प्लस 2.2 आ जाएगा, बाई 1 कर दीजिए। क्लियर? देखिए कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम 14 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 56 होगा, 6 आ जाएगा और कैरी हो जाएगा 5। फिर 14 का 4 में करेंगे तो 56 हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा? 61, यानी 616। आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पर आएंगे ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5.6 प्लस 2.2 इंटू 3। यहाँ तक आप लोग नोट कर लें, आगे फिर हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि आगे अब बोर्ड में जगह बची नहीं है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कर देते हैं साफ, है ना, तो साफ कर देते हैं और कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं आगे। ये हो जाएगा 6.16 इंटू
यहाँ आपका आ जाएगा ब्रैकेट में 5.6 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 हो जाएगा अपॉन 3। क्लियर? तो ये आ जाएगा 6.16 और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 कैरी 1 और ये यानी 12.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर हमने इसको 3 से काटेंगे नहीं, इस वजह से नहीं काटेंगे, इसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि 3 आपका 45 3 से कट जाएगा, है ना, 3 से 45 कट जाएगा। ये जो वॉल्यूम आपका है ये 1 गुलाब जामुन का है। इस तरीके के अगर 45 गुलाब जामुन होंगे, मल्टीप्लाई अगर एक गुलाब जामुन का 45 में कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, वही हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सच 45 गुलाब जामुन्स। क्या हो जाएगा? ये जो वॉल्यूम है इसको लिख लेते हैं, ये 1 गुलाब जामुन का है वॉल्यूम। अगर इसमें हम 45 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो टोटल आएगा वो किसका 45 गुलाब जामुन का होगा। आप 3 से इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 15। क्लियर? अब देखिए 6.16 हो जाएगा और 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12.2 में तो 0 यानी 15 टू द 30 हो जाएगा, कैरी 3 और 15 टू द 30 और 3 हो जाएगा 33 का 3 कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3 18। 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? इतना ये वॉल्यूम आपका आया है किसका? 45 गुलाब जामुन का। अब हमें करना क्या है? अब करना हमें ये है कि जो 45 गुलाब जामुन हैं वो कितना सिरप चूसते हैं उसका क्वांटिटी निकालना है ना। क्वेश्चन में कहा गया है कि 45 जो वो गुलाब जामुन हैं वो अपने वॉल्यूम का 30% सिरप चूस जाते हैं। ठीक है, तो यानी 30% हम इसका निकाल लें तो काम हो जाएगा ना। तो 30% जब निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ सिरप इक्वल टू 30% ऑफ 1127.28। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? तो परसेंट का मतलब होता है बाई 100, ऑफ का मतलब इंटू 1127.28। क्लियर? अब जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1127.28 में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे कितने का? 30 का, तो हमारा आ जाएगा 338.2 बाई 100। अब जब डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारा आ जाएगा 338.182, यानी हम पूरा अगर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 338 अप्रॉक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब। ब्रैकेट में लिखेंगे अप्रॉक्स। ठीक है, क्योंकि ये आपका और हो रहा है, इस वजह से इसका जो आएगा कि सिरप इन्होंने कितना चूसा है
तो भाई साहब इन्होंने सिरप चूसा है 338 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से ये भाई साहब हो गए सॉल्व, है ना। मज़ा आया, आसानी से आराम से करिए, हो जाएगा जिस तरीके से हम बता रहे हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, पेशेंस के साथ आप एक बार 2 बार वीडियो को देखिए, रोक रोक कर देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा 100%। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व।